ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन माय क्लास। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या होते हैं और ये कैसे डिफाइन किए जाते हैं। देखो, लेट हमारे पास ये एक फ्रेम है जिसके अंदर हमने एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन प्लॉट कर दी, और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P। दिस इज द पॉइंट P, x एंड y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। और ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस या वेक्टर है r। ओके, ये लाइन इनिशियल लाइन से एक एंगल बना रही है थीटा। तो मैं यूँ देखूँ कि ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, अगेन ये हो गया y कोऑर्डिनेट। हम जनरली जब बात करते हैं तो हमें एक बात सुनने को आती है कि आप लोगों ने रट रहा हुआ है, आप लोगों ने याद कर रखा है कि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू r sin थीटा। बट ये आए कहाँ से, क्यों और कैसे, ये तो आप लोग अभी तक जानते नहीं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, जो हमारे कई जगह काम आने वाला है जब हम एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं और मतलब किसी निश्चित कोण पे झुके हुए निर्देश तंत्र को पढ़ते हैं या घूर्णी निर्देश तंत्र को पढ़ते हैं, तब ये हमारे काम आता है कि कंपोनेंट होते क्या हैं। आपको एक टर्म आई होगी, डेफिनेट है, आप लोगों ने जो पढ़ी होगी या कोई मैकेनिक्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सामने आता होगा, x इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा एक्स ओ एक्स डैश प्लस वाई डैश कोस थीटा एक्स वाई ओ एक्स डैश प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप का। ये क्यों, कहाँ से, कैसे, अभी तक हम लोग जानते नहीं है इस बारे में, तो क्यों ना इस बारे में हमें जान लिया जाए। देखो, कंपोनेंट क्या होता है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की साइड में जो घटक होता है वही कंपोनेंट, वही प्रक्षेप होता है। तो लेट हमारे पास, हमने जब 11th में पढ़ा था तो 11th में क्या पढ़ा था, a डॉट b cos थीटा, यानी a का b की डायरेक्शन में, a का b की डायरेक्शन में। यदि अगर 0 है तो मैक्सिमम, यदि अगर 90 है तो मिनिमम। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं इसका इसकी डायरेक्शन में, इसका इसकी डायरेक्शन में देखते हैं। तो इसी से x इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में केवल इतना सा, इसका इस डायरेक्शन में देखते हैं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में देखते हैं। तो लेट हमने ये एक पैरेलल लाइन प्लॉट कर ली, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। अगेन जस्ट सपोज कि ये थीटा नहीं हो करके ये है फाई। ओके, तो यहाँ इस कंपोनेंट के लिए हम क्या कहेंगे, r cos फाई, y इक्वल टू r cos फाई। यही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए ना, यही हमने कर दिया। चलो साहब, अब बात करते हैं, ये जो फाई है, फाई प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, देन कोस फाई इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, देन साइन थीटा। So the y component is sin theta. So the y component is sin theta. अब टू डायरेक्शन ज्योमेट्री में तो हमें सीधा सीधा पता है कि r cos थीटा, r sin थीटा और हमारा काम चल जाएगा। बट जब हम 3 डायरेक्शन ज्योमेट्री में पहुंचते हैं ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, जस्ट सपोज कि हमारे पास ये 3 डायरेक्शन में है और ये 3 डायरेक्शन ज्योमेट्री में हमारे पास ये तीसरी डायरेक्शन है z डायरेक्शन। इससे ये अल्फा एंगल बना रहा है x डायरेक्शन से, y डायरेक्शन से ये बीटा एंगल बना रहा है
और ये जेड डायरेक्शन से गामा एंगल बना रहा है। ओके, अब इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा भाई? एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा? वो ही आर कोस एल्फा। ओके, अगेन वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा आर कोस बीटा, बिकॉज ये वाई डायरेक्शन से बीटा एंगल बना रहा है इसलिए आया है। अगेन जेड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? आर कोस गामा। ओके, अब देखते हैं हम क्या ये सही है, इसको चेक कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे अपन थोड़ा सा। आर स्क्वायर इक्वल टू कंपोनेंट क्या है? हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा था? एक्स डायरेक्शन में चलो ओ ए का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में चलो ओ बी का स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन में चलो ओ सी का स्क्वायर। यही होता है। इसी को इसमें एक्सपेंड कर दें। इसमें रखा, हमारे पास आया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। दोनों तरफ से आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आता है कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जो आपके मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और 3 डायरेक्शन ज्योमेट्री में कभी भी काम आता रहता है जब हम लाइन को डिफाइन करते हैं। इजी है, ये हमारे काम आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, जब एंगुलर मोशन कर रहा हो कोई सिस्टम तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में ये हमारे काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अब मैं आपको एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि कोई 2 निर्देश तंत्र हैं जो सिस्टम्स हैं वो थीटा कोण पे इधर झुके हुए हैं, तो उसमें हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये आप एक बार याद रखना ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमें सुविधा हो। बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सुनने में आ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, पर जो भी हो अच्छा होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।